अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एक्सेल के अंदर वीलुकअप का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा है, ठीक है। जिस तरीके से ये आइटम कोड हैं और उनकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है और उनकी यूनिट है, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे सेकंड शीट के अंदर ये आइटम कोड हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन और यूनिट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये सेम है दोनों, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 15-15 जो है वो एलईडी है और यहाँ पे भी 15-15 यहाँ पे एलईडी है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे इनका डाटा मौजूद है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको डाटा को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई शीट है जिसके अंदर मेरे पास आइटम कोड तो है लेकिन उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, उनका यूनिट नहीं है। तो मुझे उनका यूनिट चाहिए कि मैं किस तरीके से जो है वो इस आइटम कोड को फाइंड करूँ कि इसका जो यूनिट है या जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, ठीक है। ठीक है, तो एक तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको यहाँ से कॉपी करें, ठीक है। और यहाँ पे जाके कंट्रोल एफ करके कंट्रोल वी करें, पेस्ट करें उसको, यहाँ पे फाइंड कर लें कि भाई ये आइटम कोड जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, और यहाँ पे इसको मैनुअली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये बहुत ही बुरा तरीका है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉर्मूला के थ्रू कर लूँ, ठीक है, क्योंकि अगर ये इतनी बड़ी शीट है और आप उसको वन बाय वन इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके फाइंड करके पेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा फॉर्मूला लगाऊँ कि वो इसकी वैल्यू को देखते हुए यहाँ पे जाके उसको मैच करे और मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन शो करते हैं, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम इसको वीलुकअप के थ्रू करेंगे। आप यहाँ पे इक्वल्स टू वीलुकअप लिखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे वो हमसे सबसे पहले क्या मांग रहा है, वीलुकअप वैल्यू, ठीक है। कि आपको लुकअप वैल्यू कि आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। कौन सा डाटा किस वैल्यू का जो है वो आपको डाटा फाइंड करना है। सेकंड वो हमसे टेबल एरे मांग रहा है कि आपको कहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। और थर्ड वो हमसे क्या मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स, कि आपको उसका जो भी आपको डाटा है उस पर मतलब जो आपको डाटा चाहिए वो किस कॉलम पे उसकी प्लेसमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लुकअप वैल्यू अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, ये, ठीक है। मुझे ये फाइंड करना है। कहाँ पे फाइंड करना है, मैं उस शीट पे चला गया। मुझे कहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप अपना टेबल सेलेक्ट करेंगे वो टेबल उसके अंदर जो है वो आपकी उन दोनों कॉलम्स की सिलेक्शन होनी चाहिए। एक तो कि जिससे आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जिस तरीके से मुझे आइटम कोड से फाइंड करनी है। सेकंड, जो आपको रिजल्ट चाहिए, जैसे मुझे आइटम डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आप चाहें तो आप नीचे से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आइटम कोड और डिस्क्रिप्शन ये वाला जो ऊपर जो आपकी रॉ लिखी हुई है ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो आपको नहीं चाहिए होगा तो आप इसको नीचे से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से पूरा कॉलम भी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है, 1000 रॉज हैं, तो आप उसको जो है मैनुअली जाके माउस से नीचे करें, या आप जो है वो उसको कंट्रोल डाउन एरो से जो है वो नीचे तक सेलेक्ट करके उसके बाद अपने फार्मूले को कंटिन्यू करें। तो आप यहाँ से ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको नीचे से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो, और जो आपको रिजल्ट चाहिए वो दोनों आपकी सिलेक्शन के अंदर मौजूद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आपको अपनी जो सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे वो उस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं यहीं से अपनी सिलेक्शन स्टार्ट करूँगा। मैं यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये वैल्यू ही नहीं आ रही, ठीक है। तो मुझे जहाँ से जो वैल्यू फाइंड करनी है मैं वहाँ पे अपना माउस जो है वो रख के और वहाँ से अपनी सिलेक्शन स्टार्ट करूँगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद कॉमा, अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स, कि आपको कॉलम का जो इंडेक्स है वो कौन सा है। तो पहला जो कॉलम है मेरा वो तो ये है, ठीक है। मुझे ये तो नहीं चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 लिख के और इसको एंटर कर देता हूँ तो मुझे इसी को रिटर्न कर देगा। आप देख सकते हैं कि उसने मुझे फाइंड तो किया उसने वैल्यू को, ठीक है। उसने फाइंड कर लिया कि हाँ ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। और हमने क्योंकि कॉलम 1 लिखा तो उसने कॉलम 1 का जो भी डाटा आ रहा था यहाँ पे क्या आ रहा था उसने वही सेम दे दिया, ठीक है। मुझे कॉलम 1 का नहीं चाहिए, मुझे किसका चाहिए, कॉलम 2 का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास उसने उसके आगे जो भी कॉलम 2 पे मतलब जो उसको रॉ में डाटा मिला, ठीक है, उसके आगे जो भी लिखा हुआ था उसने उसको यहाँ पे मेरे पास एज इट इज़ शो कर दिया, ठीक है। अब इस तरीके से अगर मुझे इसका यूनिट भी चाहिए तो मैं दोबारा यहाँ पे वीलुकअप लगा लेता हूँ, ठीक है। लुकअप वैल्यू मेरी क्या होगी, सेम। अच्छा, लुकअप वैल्यू जो होती है वो हमारी यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। चाहे वो आपका अगर आप एम्प्लॉइज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉय कोड होना चाहिए, ठीक है। या तो CNIC नंबर होना चाहिए या कोई आइटम कोड होना चाहिए, ठीक है। कोई भी यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नेम सेलेक्ट कर लेंगे तो नेम में ये है कि बहुत सारे नेम सेम होते हैं। इस तरीके से अगर आपने डेट सेलेक्ट कर ली तो डेट्स बहुत सारी सेम होती हैं। क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली तो क्वांटिटी बहुत सारी सेम होती हैं। तो फिर वहाँ पे आपका रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको यूनिक आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे देनी होगी। मैंने मेरी यूनिक आइडेंटिटी आइटम आइटम कोड था तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आके मैं टेबल एरे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं ऊपर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे यूनिट चाहिए तो मैं यूनिट तक लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। पहले मुझे जो डिस्क्रिप्शन चाहिए थी सिर्फ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन तक लेके गया। अब मुझे यूनिट चाहिए तो मैं यूनिट तक लेकर जा रहा हूँ।
अच्छा, आप इस डाटा को जो है वो आप कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ जो आप कॉलम नंबर सेलेक्ट करेंगे वो आपको सही सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जिस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ठीक है, ए से एफ तक लेके जाता हूँ, तो मेरा कॉलम नंबर कौन सा होगा, 1 2 3। तो मुझे क्या कॉलम यहाँ पे लिखना होगा, 3। मैंने यहाँ पे कॉलम 3 लिखा और उसको क्लोज कर दिया। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे इसने यूनिट जो भी था वो यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। अच्छा, जो भी हम डाटा वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, रेंज, जिस तरीके से आपने देखा कि फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ ये डाटा सेलेक्ट किया, ठीक है, और क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन तक चाहिए था। और सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से एफ तक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप जितना भी डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, सिर्फ जो आपका कॉलम नंबर है आपको वो सही लिखना है कि आपको कॉलम नंबर 1 2 3 किसका डाटा चाहिए, ठीक है। अच्छा, कॉलम अगर आप का जो डाटा है, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आपको जो डाटा है आप उसको पूरा सेलेक्ट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा डाटा है तो मैं उसको पूरा सेलेक्ट करूँ, या मैं यहाँ ऊपर से जो है वो लास्ट कॉलम तक सेलेक्ट करूँ, ठीक है। उस समय क्या फ़ायदा होता है, उस समय ये फ़ायदा होता है कि अगर मुझे लुकअप दोबारा लगाना होता है यूनिट के ऊपर, ठीक है, तो मैं दोबारा से जो है वो वी लुकअप नहीं लगाता, बल्कि इसी फॉर्मूले को कॉपी करता और यहाँ पे पेस्ट करके उसका कॉलम नंबर चेंज कर देता, ठीक है। अभी मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 कॉलम सेलेक्ट किए थे, ए और बी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 2 की बजाय कॉलम नंबर 3 लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसका डाटा आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने कॉलम ही सिर्फ 2 सेलेक्ट किया और मैं तीसरे कॉलम का डाटा मांग रहा हूँ जो कि वहाँ पे मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया। तो मुझे क्या कह रहा है, रेफरेंस का एरर दे रहा है, ठीक है, कि आपका जो कॉलम नंबर 3 है वो तो इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो आपने डाटा सेलेक्ट किया, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल सेट कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने क्योंकि ए से एफ तक ले गया था, अगर एफ के यहाँ पे मैं कॉलम नंबर 3 के बजाय 4 दे देता हूँ। अब मुझे पता है कि यहाँ पे 4 जो है वो कॉलम एम्प्टी है, तो मुझे यहाँ पे वो क्या शो करेगा, 0, ठीक है। 0 क्यों, क्योंकि एम्प्टी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ तब मुझे वो शो करेगा, ठीक है। अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्या शो करेगा, 0। अच्छा, इसी तरीके से मैं इसको कंट्रोल सेट कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इस फार्मूले को कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और अब मैं यहाँ पे इसको 3 के बजाय 2 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मुझे रिजल्ट दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो मैंने कॉलम सेलेक्ट किए थे वो ए से एफ तक सेलेक्ट किए थे, और मैं उसको क्या कह रहा हूँ कि कॉलम नंबर 2 जो कि मेरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है उसका रिजल्ट दे दो, तो मुझे उसका रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने इसको सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे रिजल्ट सही नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे ये 855 का क्या बता रहा है, टेप, और यहाँ पे मेरे पास 1555 पे क्या आ रहा है, वॉट मीटर, ठीक है। क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने फॉर्मूले को जो है वो कंप्लीट नहीं किया। मैं यहाँ पे एक कॉमा लिखता हूँ, ठीक है। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है कि आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ डिफाइन नहीं करता तो वो फॉर्मूले को ऑटो जो है वो अप्रॉक्सीमेट पे ले जाता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, ठीक है, 0 जो है वो फॉल्स को शो करता है, और उसका मतलब होता है कि एग्जैक्ट मैच, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया। इस तरीके से जो मेरा सेकंड था, यहाँ पे भी मैं कॉमा प्रेस करके 0 लिख देता हूँ और उसको इंटर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी जो है वो आपको फार्मूले में इसलिए ये वाली बात नहीं बताई ताकि आप देख सकते हैं कि अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अब नॉर्मल रिजल्ट आ रहा है, वो आपको जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा है, एग्जैक्ट मैच नहीं दे रहा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लगा दिया दोनों जगह। अब मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो एग्जैक्ट मैच शो करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि उसने मुझे एग्जैक्ट मैच शो किया। अगर आप किसी को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। 1559 क्या है, पीवीसी पाइप है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1559 पे पीवीसी पाइप आ रहा है और उसका जो भी हमारे पास यूनिट था वो यूनिट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग वी लुकअप को यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको जो है वो बस सबसे पहले अपनी लुकअप वैल्यू देनी होती है कि आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एरे देना होता है, अपना टेबल देना होता है कि कहाँ से डाटा लेना है। डाटा जो हम लेते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक तो जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए, यूनिक आइडेंटिटी। सेकंड, जहाँ पे हम लोग अपना डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसा हमें डाटा चाहिए, वहाँ पे उसी यूनिक आइडेंटिटी से हमारा जो है वो सिलेक्शन हमारी स्टार्ट होगी, ठीक है। और हम सेलेक्ट कहाँ तक करेंगे, जहाँ तक हमारा वो कॉलम कवर हो जाए, ठीक है। जहाँ पे भी हमारा वो कॉलम आ रहा होगा, चाहे वो 4th पे आ रहा हो, 5th पे आ रहा हो या 50 कॉलम नंबर पे आ रहा हो, वहाँ तक हम अपने डाटा को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी हमें डाटा चाहिए हम उसका कॉलम नंबर बता देंगे, ठीक है। अगर वो हमारा 50 पे होगा तो हम 50 बता देंगे, 20 होगा 20 पे बता देंगे, ठीक है। तो उसको, और फिर उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। 0 जो है वो एग्जैक्ट मैच के लिए होता है कि आपकी जो भी वैल्यू है वो उसका एग्जैक्ट मैच देगा। अगर उसको वैल्यू नहीं मिलेगी तो उसकी जगह एन दे देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे वो नंबर लिखा हुआ था उसको वो वैल्यू फाइंड नहीं हुई, तो उसने वहाँ पे
मैंने दे दिया, ठीक है, मतलब नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग एक्सेल के अंदर वीलुकअप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेटाबेस का एक और फंक्शन बताऊंगा जो कि हम लोग वीलुकअप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम डीगेट कहते हैं। और इससे पहले जो मैं आपको डेटा बेस के बहुत सारे फंक्शन बता चुका हूँ, जिस तरीके से डी काउंट था, डी काउंट ए था, डी एवरेज था, डी सम था, डी मिनिमम, डी मैक्सिमम, डी प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से आज जो है हम लोग वो फार्मूला देखेंगे जो वीलुकअप की तरह होता है, लेकिन वीलुकअप जो है हमारे पास सिंपल होता है, और ये जो डी गेट है ये हमारे पास कंडीशनल लुकअप होता है। तो आइए देखते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मेरे पास डाटा मौजूद है, ठीक है। और जिस तरीके से हमें पता है कि डाटाबेस के अंदर हमें डाटाबेस के जितने भी फार्मूलाज होते हैं उसके अंदर हमें क्राइटेरिया चाहिए होता है, तो मैंने क्राइटेरिया यहाँ पे जो पहले से लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो मैं अपना फार्मूला लगाता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू डी गेट। अच्छा, जिस तरीके से मेरे पास डेटाबेस के सारे फंक्शंस में जो है वो हमसे 3 फील्ड्स मांगता है, जिसमें डेटाबेस होता है, 3 आर्गुमेंट्स होते हैं, डेटाबेस होता है, फील्ड होती है और क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो डेटाबेस जो है वो हमने क्रिएट किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे डाटा ऐड किया है तो इसलिए जो मैंने उस डेटाबेस को जो है वो डिलीट कर दिया था। और अभी मैं आपके सामने जो है वो एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल, बस आप इसको सेलेक्ट करेंगे अपने डाटा को, और यहाँ पे जाके उसका नेम चेंज कर देंगे। मैं इसका नेम डेटाबेस रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, और मैंने इसको एंटर कर दिया, ठीक है। तो अब जब भी मैं डेटाबेस का रेफरेंस दूंगा तो वो इन सबको ऑटो सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं डी गेट लिखता हूँ, और मुझसे पूछ रहा है कि अपना डेटाबेस बताएं। यहाँ पे आप मैनुअली इसको जो है वो सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने डेटाबेस बना लिया है तो मैं उसी का रेफरेंस दे देता हूँ। अब देख सकते हैं कि मेरा डेटाबेस शो हो रहा है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो है वो हाईलाइट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर वो मुझसे बोल रहा है कि फील्ड कि मतलब आपको क्या चीज़ चाहिए, मतलब मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे रिटर्न में क्वांटिटी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिख दी। अच्छा, उसके बाद क्राइटेरिया मांग रहा है, मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और मैंने इसको इंटर कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ऊपर जो है वो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, जिसको मैंने चूज़, इफ़ एन ए और एरर टाइप की कम्बिनेशन से बनाया। और ये एरर टाइप और चूज़, इफ़ एन ए, ये फार्मूलाज भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वो फार्मूलाज देखने हो कि किस तरीके से मैंने बनाया है तो आप वो वीडियोस देख के और उससे सीख सकते हैं। अच्छा, तो अभी मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है कि टू मैनी वैल्यूज फाउंड, प्लीज़ प्रोवाइड वन मोर आर्गुमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी भी ये मुझे यही कह रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं कि ए जो है वो कितनी टाइम है, 4 टाइम है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे किसकी वैल्यू रिटर्न करेगा? अगर यहाँ पे मैं वीलुकअप लगाता तो वीलुकअप क्या करता कि वो सबसे पहला जो होता मेरे पास सॉर्टिंग के हिसाब से वो फर्स्ट ए के, अगर मैं वीलुकअप लगाता तो वो 5 की वैल्यू मुझे रिटर्न कर देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो मुझसे एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि आप कोई और आर्गुमेंट बताएं क्योंकि इस टाइप की जो वैल्यूज़ बहुत सारी हैं। तो मैंने कहा अच्छा यहाँ पे ए फैब बताओ। अच्छा, ये अभी भी मुझे मना कर रहा है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ए फैब ये भी है और ए फैब ये भी है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ए में डाल देता हूँ। अब देखें, जैसे मैंने ए और में डाला तो उसने क्या किया, ये वाली वैल्यू रिटर्न कर दी मुझे 58, ठीक है। तो मेरी कंडीशन क्या थी कि प्रोडक्ट ए होना चाहिए और मंथ में होना चाहिए। अच्छा, अब अगर मैंने जिस तरीके से पहले फैब दिया था, मैंने फैब लिखा तो अब मुझे एरर दे रहा है कि टू मैनी वैल्यूज जो फाउंड हो रही हैं, आप एक और आर्गुमेंट बताएं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे एरर देना पड़ेगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे फैब का ईयर 2020 है और यहाँ पे 2021 है। तो अगर मैं 2021 लिखूंगा तो मुझे वो ये वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और अगर मैं यहाँ पे 2020 रिटर्न करता हूँ तो मुझे ये वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ तो अब वो मुझे एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि ए और 2020, मतलब ए और ये 2020 आप देख सकते हैं कि एक ये भी मौजूद है, ठीक है, और एक ये भी मौजूद है। तो अगर मैं 2019 दूंगा तो फॉर्म मुझे 48 रिटर्न कर देगा, क्योंकि ए और 2019 और कोई नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2019 लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ए 2019 लिखा तो उसने मुझे 48 रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं 2021 लिखूंगा तो मुझे वो 77 रिटर्न कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा कि एयर 2020, ठीक है। तो वो मुझे क्या कह रहा है कि टू मैनी वैल्यूज फाउंड हो रही है, मतलब उसको 2 वैल्यूज फाउंड हो रही है बेसिकली। यहाँ पे एक ये वाली है और सेकंड जो है वो ये वाली है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें कंडीशन क्या देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो ग्रेटर हो
50 से, ठीक है। तो अब उसने दोनों में चेक किया कि ये ए फैब और क्वांटिटीज की क्या थी 20, तो ये तो लेस था 50 से, तो इसलिए उसने क्या किया कि सेकंड वैल्यू चेक की। सेकंड वैल्यू क्या थी ए फैब, सॉरी 2020 में ये वाली है में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने मंथ तो बताया नहीं है जो हम फैब पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम ए और ए चेक करेंगे। 2020 में एक वैल्यू ये थी 20 और ये ए 2020 में दूसरी वैल्यू क्या थी 58। तो मैंने कहा कि वाली वैल्यू बताओ मुझे 2020 एयर की जो ग्रेटर देन 50 हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब मुझसे क्या बोल रहा है, टू मैनी वैल्यूज फाउंड हो रही हैं उसको, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मे लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे मई के मंथ में 2020 जो है वो सिर्फ एक ही था और ग्रेटर देन 50 भी था, ठीक है। कंडीशन मीट हो रही थी तो उसने रिजल्ट में दे दिया। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मेरे पास मई में दो वैल्यूज़ हैं जो ग्रेटर देन 50 हैं, एक 78 है और एक 58 है, ठीक है। तो वो दोनों रिटर्न होंगी, तो इस वजह से वो क्या कह रहा है कि टू मनी वैल्यू फाइंड हो रही है। आप एक और आर्गूमेंट बताएं, ठीक है। तो अब ये मई जो है वो डी के साथ है और ये मई ए के साथ है। तो अगर मैं यहाँ पे डी लिखूंगा तो मुझे वो ये वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो मुझे ये वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से वीलुकअप में जो होता है वो क्या होता है कि वो सिर्फ सिंगल वैल्यू फाउंड करता है। अगर मैं यहाँ पे वीलुकअप लगाता और ए की वैल्यू मांगता तो वो क्या करता कि असेंडिंग के हिसाब से, सॉर्टिंग के हिसाब से वो मुझे ए की 20 वाली वैल्यू रिटर्न कर देता, ठीक है। वो सेकंड और थर्ड पर नहीं जाता, ना फोर्थ पे जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डी गेट क्या करता है, वो कंडीशनल बेस्ड लुकअप है, तो इसलिए वो आर्गूमेंट्स के हिसाब से काम करता है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि मेरे पास ये तो सारे अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं, तो कोई मंथ देख लेते हैं जो रिपीट नहीं हो रहा हो। फेब, मार्च, अगस्त, जून, ठीक है। जून हमारे पास जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी आर्गूमेंट्स नहीं देता और सिर्फ जून देता हूँ तो मुझे डायरेक्ट उसका रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। मैंने मंथ में लिखा जून। तो अब देखें जून जो है वो सिर्फ सिंगल वैल्यू थी, तो इसलिए इसने फौरन जो है वो उसका मुझे रिजल्ट दे दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 2019 लिखूँ तो अब 2019 जो है वो मेरे पास कितने टाइम आ रहे हैं, 1 2 3। अच्छा, इसमें जो है वो 2021 भी आ रहा है, 2016 एक बार आ रहा है, ठीक है। तो मैं 2016 लिखता हूँ। तो जैसे ही मैंने 2016 लिखा उसने मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न कर दी क्योंकि वो सिंगल वैल्यू थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग डीगेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जो हमें कंडीशनल बेस वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। वीलुकअप जो होता है वो सिंपल, जो भी उसको पहली वैल्यू मिलती है वो उसको शो कर देता है। लेकिन डीगेट क्या करता है कि अगर दो वैल्यूज़ मौजूद होती हैं या दो से ज़्यादा होती हैं तो फिर वो हमसे बोलता है कि हमें आर्गूमेंट्स और बताओ, ठीक है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे 2016 डाला तो इसकी जो है वो सिर्फ एक ही वैल्यू थी यहाँ पे, तो उसने उसको रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2021 दे रहा हूँ तो अब 2021 मेरे पास एक ये है और एक ये है, इसको दो वैल्यूज़ फाउंड हुई, तो उसने क्या कहा कि टू मैनी वैल्यूज़ हैं, आप और कोई आर्गूमेंट बताएं ताकि मैं उसकी कंडीशन के हिसाब से चेक करूँ। तो फिर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सी, कि प्रोडक्ट जो है वो सी होना चाहिए, ए 2021 होना चाहिए। तो अब सी और 2021 कौन सा है, 31, तो उसने मुझे उसका रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग डीगेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जो कि कंडीशनल वीलुकअप कहलाता है।